नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन क्या सब कुछ केंद्र के हाथ में है? कल जिस तरह से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में अरविंद केजरीवाल जी ने 2 मिनट का वीडियो लाइव कर दिया, उसके बाद प्रोटोकॉल का बहाना बनाया जा रहा है। अभी खबर आ रही है कि 17 हॉस्पिटल में गए ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली में केंद्र सरकार के भी अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के भी अस्पताल हैं। तो क्या जवाबदेही टालने की कोशिश हो रही है और प्रोटोकॉल का बहाना बनाया जा रहा है? मीडिया एक बार फिर से प्रधानमंत्री के साथ है और फेस सेविंग का कोशिश हो रही है। वो तमाम चीजें दिखाई जा रही है। ऑक्सीजन जहाज में लोड हो रहा है, क्या कैमरा लेकर वहां जा रहे हैं? फीता कट रहे हैं अभी भी। और दिल्ली सरकार क्या कर रही है, अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, उसको बताने की मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं। और जिनका लगातार पिछले कोरोना काल में भी हमने देखा था, बहुत ज्यादा सोशली कंसर्न थे, क्योंकि मंत्रालय भी सोशल जस्टिस है, तो हमें लगा कि उनसे बेहतर और कौन बताएगा। सर शुक्रिया। और पहले तो आप अच्छे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो। क्या तैयारी है आप लोग की और किस तरह से आप लोग? धन्यवाद धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, बाकी सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण 378 था जिसकी हम रिक्वेस्ट बढ़ाने की कर रहे थे, उसको 480 तो किया गया, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन नहीं मिली है। लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कल आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री जी ने जो मीटिंग ली, उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि हमारे जो ऑक्सीजन के जो गाड़ियां आ रही हैं लेके, उनको रोका जा रहा है। आप कृपया मुख्यमंत्री जी से बोल दीजिए या हमें कोई कांटेक्ट नंबर दीजिए, कोई भी हमारी गाड़ी कहीं रुकती है तो उसको सकुशल दिल्ली पहुंचने दिया जाए। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट टाइम है हम सभी के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए। और इसमें आपने देखा होगा जिस तरह कुंभ के अंदर जितनी पूरे देश की पब्लिक जुटी है, और वहां से बीमार लोग पूरे देश में जहां गए वहां भी उससे पहला जाने अनजाने गलतियां हुई हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को इस गंभीरता को समझना चाहिए था। ऐसे समय पे इतनी बड़ी रैलियां करके खुश होना, मुंह पे मास्क ना लगाना। जब आप अकेले जूम मीटिंग कर रहे हैं तो आप मास्क लगा रहे हैं, जब आप इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके कर रहे हैं तो ना खुद मास्क लगा रहे हैं, ना पब्लिक मास्क लगा रही है। तो मैं समझता हूँ एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से संदेश देश की जनता को जाता है, देश की जनता उनको फॉलो करती है, और उन्होंने बिना मास्क के इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करके मैं समझता हूँ स्थिति को और भी ज्यादा भयावह बना दिया है। आप लोग दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, लेकिन दिल्ली यूनियन टेरेटरी है। केंद्र सरकार के पार्लियामेंट में बिल भी पास हो जाए, ये सारे फैसले करते हैं। मीडिया की नजर होती है दिल्ली पर, चूंकि मीडिया हब भी है देश की नहीं राजधानी। शंभू जी, पहले तो एक बात समझ लिए, कुछ चीजें होती हैं जो अपने हाथ में होती हैं, जिनको हम एक्सप्लोर लगातार कर रहे हैं। कुछ चीजें जो अपने हाथ में नहीं होती, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी स्टेटों का कोटा निर्धारित है और वहां से हमें मिलता है, और वो हमें पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। जितना हमारा निर्धारित कोटा वो नहीं मिल पा रहा है। जो बढ़ाया गया वो तो छोड़ दीजिए, जो निर्धारित है वो भी नहीं मिल पा रहा है। और जितनी बड़ी संख्या में लोग बीमार आ रहे हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो जो ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है वो खत्म होती जा रही है। तो हम लोग लगातार केंद्र के संपर्क में, लगातार उनसे निवेदन कर रहे हैं हमारे हिस्से की ऑक्सीजन दीजिए। जैसे तैसे कहीं से अरेंज करके जहां जहां खत्म होने को होती है हम अरेंज करवा रहे। रात दिन लगे इस काम में, पूरी की पूरी सरकार लगी है, मुख्यमंत्री लगे हैं और सारे जो मंत्रीगण सब इसी काम में लगे हुए हैं। मेरा सवाल वही था राजपाल जी की, सूत्र बता रहे हैं कि टेलीविजन चैनलों को एक नोटिस गया है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि मोदी जी का कहीं नाम ना है, सारा ठिकरा दिल्ली सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए। इसको लेकर आप लोग को पता है, सचेत हैं, और आप पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है, जबकि भारत दिल्ली में एलएनजेपी हो, लेडी हार्डिंग हो, एम्स हो, सफदरजंग हो, ये सारे केंद्र के अस्पताल हैं, केंद्र सरकार के जिम्मे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये समय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नहीं है।
और ये समय ये भी नहीं है कि आप एक को मरने को छोड़ दो, ब्लेम डाल दो। मुझे लगता है कि भारत तब मजबूत होगा जब भारत के सभी जो की सरकारें, केंद्र और सभी जाति धर्म के लोग मिल के, तो भारत मजबूत होगा। ये किसी पे एक पे जिम्मेदारी डालने से का साथ लेके चलना चाहिए और सब एक दूसरे की मदद करें, विकट परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। आप चूंकि सोशल जस्टिस मंत्री हैं, दिल्ली में पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। गरीब लोग बहुत हैं, खासकर जो झुग्गियों में हैं, जो रोजमर्रा वाले हैं, ठेला खुमचा वाले हैं। उसको लेकर क्या योजना है? केंद्र कह रही है कि उन्होंने 5 किलो राशन देने का ऐलान कर दिया है। आप लोग कैसे मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए, एक तो हमने सरकारी स्कूलों में खाने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। दोनों टाइम उनको खाना दिया जा रहा है स्कूलों के माध्यम से, और जो कंस्ट्रक्शन में लेबर जो है उनको अलग से खाना दिया जा रहा है। उनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपए भी डाले गए हैं, और जो राशन जिस तरह उपलब्ध हो रहा है वो भी सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके खाने की पूरी व्यवस्था दिल्ली की सरकार कर रही है, और स्कूलों के माध्यम से दोनों टाइम खाना वितरित किया जा रहा है। सर, ये जो दवाई वाला जो मसला है, इस पर मेरी जानकारी नहीं है। ये जो मेडिसिन स्टोर्स है दिल्ली में, उसमें सप्लाई नहीं है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? कुछ नकली दवाइयों की बात सामने आ रही है, इसको मुझे लगता है ये सारी ही बातें हो रही हैं। ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, नकली दवाई भी हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो, आप जानते हैं मोदी जी ने आपदा में अवसर की बात की थी। तो जो चालाक नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जो जो हमेशा केवल पैसे के बारे में सोचते हैं, उन्होंने जरूर उनको फॉलो करके आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है। वो निश्चित तौर पे ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं और गलत काम भी कर रहे हैं। सरकार अपने लेवल पे जितनी जांच कर सकती है, रोकथाम कर सकती है, दवाइयां उपलब्ध करा सकती है, वो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि लगातार ड्रग्स कंट्रोलर और सारे ऑफिसर सब मिलके इस उसमें लगे हैं कि दवाई दिल्ली में ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। तो जितना सरकार के हाथ में, सरकार उसको निश्चित तौर पे कर रही है उस पे काम। सर, क्या लग रहा है, ये जो मीडिया मैनेजमेंट का जो खेल शुरू हो गया है, और चूंकि आप लोग दिल्ली में हैं तो देश की नजर आम आदमी पार्टी पर है, अरविंद केजरीवाल पर है, तो आप लोगों के पाले में गेम किया जा रहा है। जी, मैं समझता हूँ देश के लोग सब देख रहे हैं जिस तरह मीडिया से परिस्थितियों के अंदर कोरोना महामारी बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी है। ऐसे में भी मीडिया केवल अपने आका को खुश करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत दर्दनाक बात है, बहुत ही दुखदाई बात है। कम से कम ऐसे में तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी संभालें कि देश कैसे बचे, देश के लोग कैसे बचे। हम सब लोग मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम करें। ऐसे भी में भी अगर मीडिया केवल अपने आका को खुश करेगा तो ये तो निस्संदेह बहुत शर्म की बात है देश के लिए। ये जो कल जिस तरह से केजरीवाल जी ने लाइव कर दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, मीडिया कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल का कोई नियम राइटिंग में किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आया है, केंद्र से नहीं आया है। दूसरी बात, जब जब प्रधानमंत्री जी मीटिंग लेते हैं और जब वो लास्ट में संबोधन करते हैं तो वो तो सारा लाइव दिखाया जाता है सारे टीवी चैनल पर। अगर एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की समस्या प्रधानमंत्री जी के सामने रख रहा है और उसको अगर जनता देख भी रही है तो उसमें बुराई क्या है? उन्होंने जब बोला, बुरा क्या बोला? उन्होंने कहा कि भाई आप जो वैक्सीन है 150 रुपए में ले रही है केंद्र सरकार, 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए, आप हमें 450 रुपए में देने की बात कर रहे हैं। आप 150 रुपए में ले रहे हैं तो 150 रुपए में ही राज्यों को भी मिलना चाहिए, केवल दिल्ली की बात नहीं है। जो बीजेपी शासित प्रदेश है तो उनके लिए भी है। उनको धन्यवाद करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी का कि उन्होंने सबकी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। और अगर हमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स में रोका जा रहा है, अदर स्टेट्स में, तो वो बात हम प्रधानमंत्री जी से नहीं करें तो कहाँ करेंगे? इसमें ऐसी कौन सी ऐसी बात थी जिसको नहीं करना चाहिए था? तो ये सार्वजनिक अगर हुआ भी है ये तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं
वो दिल्ली की जनता को, देश की जनता को पता लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो अपने अपने प्रदेश की समस्या रख रहे हैं वो लाइव होना चाहिए, देश को पता तो लगे कि हमारे मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं। राजपाल जी, ये सवाल आपसे बहुत उचित तो नहीं है, लेकिन अगर जानकारी हो तो आप जरूर बताएं कि स्कूल का हम लोगों ने आप काम जानते हैं, जिस तरह से आपने स्कूल खोले हैं दिल्ली में, स्कूल बेहतर किए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्पिटल भी आपने पिछले 6 साल में, चूंकि पैरेलल आपकी भी सरकार चल रही है दिल्ली में, तमाम झंझाटों के बाद भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी जब आई है उसके बाद आम आदमी पार्टी भी आई है, 1 साल बाद आपका चुनाव होता है। अब तक आपने दिल्ली में कितने नए अस्पताल बनाए, अगर आपकी जानकारी में हो? देखिए, अंबेडकर नगर में एक नया हॉस्पिटल बन के चालू हो चुका है, बुराड़ी में एक बड़ा हॉस्पिटल बन के चालू हो चुका, 2 बड़े हॉस्पिटल बन के चालू यहाँ हुए हैं, द्वारका में हुआ है, आप देख रहे हैं काम चल रहा है। और सभी हॉस्पिटलों में हमने बेड बढ़ाए। 2 हॉस्पिटल ऐसे थे, एक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक जनकपुरी वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो केवल नाम को बने हुए थे लेकिन चल नहीं रहे था, वो फुल स्ट्रेंथ के साथ चालू हो गए। वहां पे सारी सुविधाएं चालू हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डबल से भी ज्यादा हम लोग ऑलरेडी इन 6 सालों में कर चुके हैं। मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं, जितने बेड सब थे, मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं कि राज्यपाल जी हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी थी। दिल्ली में केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं, LNJP हैं, माफ कीजिएगा RML है, लेडी हार्डिंग है, एम्स है, सफदरजंग है, कोई भी पिछले 20 सालों में कोई नया अस्पताल, बड़ा अस्पताल केंद्र सरकार ने अब नहीं बनाया है। आम आदमी पार्टी ने 3 अस्पताल नए बनाए हैं, जिसका मैं भी जानता हूं, कुछ और भी हो सकता है, वो डेटा जरूर लेंगे। तो अस्पताल की राजनीति बहुत जरूरी है, स्कूल की राजनीति बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने स्कूल भी बहुत बनाया, अस्पताल भी बहुत बनाए। मैं खुद सरकारी अस्पताल में इलाज करवाता हूँ, सरदार पटेल हॉस्पिटल में। CT स्कैन और एक्सरे की सुविधा है, सारी दवाइयां आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। गुजरात मॉडल में 20 जिले में एक भी CT स्कैन नहीं है। खैर, सोशल जस्टिस मंत्री हैं हमारे साथ, तो एक सवाल उनसे और लेंगे कि सर, खासकर जिस तबके को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनका भी एक बड़ी आबादी है दिल्ली में, जिनके पास न तो घर है, न रोज, न महीने का कोई बचत है, उनकी रोज की कमाई थी और रोज खाना था। लॉकडाउन से उनके जीवन पर बहुत असर पड़ा है, तो उसके लिए क्या अलग से इंतजाम आप कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये समय अलग अलग हिस्सों में बांट के समाज को देखने का नहीं है, ये एकदम विपरीत परिस्थिति है। ऐसे में तो सब लोग के लिए, हम लोग, सरकार सबके लिए काम कर रही है, और हमारे पास तो जो भी सूचना आती है वो किस जाति का है, किस धर्म का, हम ये नहीं देखते, हम तुरंत जो भी उसकी मदद हो सकती है वो मदद करने में जुट जाते हैं। शुक्रिया सर, इसने व्यस्त समय में हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पाला चेंज किया जा रहा है। सोचिए कि टीवी अखबार को बता दिया गया है कि आप अव्यवस्था की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, मरते हुए लोग नहीं दिखाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है ये नहीं दिखाएंगे। अभी खबर एक मिल रही है कि कई बड़े अस्पताल हैं दिल्ली में, बत्रा हॉस्पिटल हो या गंगाराम हो, इन सब अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।